देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी बीच में आपको बता दें कि संकट काल में भारत का पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस यानी कि रशिया एक बार फिर से आगे आया है। रूस ने भारत को कोरोना महामारी यानी कि कोरोना एपिडेमिक से उबरने के लिए मेडिकल उपकरणों से भरे 2 विमान भेजे हैं, जो गुरुवार यानी कि आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रशिया से भेजे गए स्पेशल फ्लाइटों में 20 ऑक्सीजन के कंसेंट्रेटर्स और साथ ही 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेड साइड मॉनिटर्स और दवाइयां शामिल है। कुल मिलाकर के करीब 22 मीट्रिक टन राहत सामग्री भारत भेजी गई है। ये काफी बड़ा पैमाना है, जिसे अब कोरोना से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में रवाना किया जाएगा। रूस ने ये मदद बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन कॉल के बाद भेजी है। आपको बता दें, दोनों नेताओं की ये बातचीत यूं तो भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप पर आधारित थी, लेकिन इनमें दोनों देशों से जुड़े कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिस यानी कि पीएमओ ने बयान जारी करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कॉल करने के लिए शुक्रिया कहा है। साथ ही भारत को मदद करने के लिए उनका आभार भी जताया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि रूस ने ये अपने बयान में कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस से निपटने में मोदी सरकार को अपना समर्थन व्यक्त किया है और इसके साथ ही उन्हें यह भी बताया है कि भारत की मदद के लिए वो इमरजेंसी हेल्प भेज रहे हैं। बातचीत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस वैक्सीन का पहला बैच अगले महीने तक भारत में पहुंचने वाला है। साथ ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत के पास ये तीसरी वैक्सीन यहां पर होगी और इससे भारत के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर के भी तमाम लोगों के जो यहां पर विचार हैं वो अलग अलग हैं। हर कोई यहां पर इस वैक्सीन को भारत में यूज करने की जो बात है उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। कई लोगों की राय यहाँ पर डिफरेंट है। आपको बता दें, समझौते के तहत भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद भारत रशिया के साथ ही दुनिया के बाकी देशों को भी इसे भेजा जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी वैक्सीन को मंजूरी देने पर भारत की सराहना भी की है। आपको बता दें कि ये वैक्सीन और कहां-कहां भेजी जाएगी। ये वैक्सीन दरअसल अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लक्समबर्ग, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्वीडन, साथ ही न्यूजीलैंड, कुवैत और मॉरिशस सहित कई प्रमुख देशों में भारत को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए मेडिकल सहायता की घोषणा की है। और साथ ही आपको बता दें कि सिंगापुर ने मंगलवार को भारत को 256 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपूर्ति की थी। नॉर्वे सरकार ने भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को मेडिकल सेवा के लिए 24 लाख अमेरिकी डॉलर्स के योगदान का ऐलान किया है। इसी बीच आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ब्रेट ली ने भी भारत को 1 बिटकॉइन यानी कि कम से कम 46 लाख रुपए डोनेट किए हैं। तो तमाम जो देश है, वहां के लोग, वहां की सरकारें आगे आ रही हैं और ऐसे में भारत की सरकार को भी चाहिए कि जो लोग हैं भारत के, उनको भी यहाँ पर चाहिए कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि इस कोरोना की जंग से भारत उबर पाए।